नमस्कार दोस्तों। मैं रैकी ग्रैंड मास्टर देवेंद्र कुमार। आज मैं रैकी के माध्यम से खुद के बारे में और रैकी के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। इससे पहले मैं सभी अपने रैकी गुरुओं को, रैकी ग्रैंड मास्टर्स और मास्टर्स को, सभी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, जिनके द्वारा मैं रैकी के मार्ग में आगे बढ़ते हुए ज्ञान अर्जन कर समाज में रैकी का प्रचार प्रसार और उनसे लोगों को लाभान्वित कर रहा हूँ। तो आज मैं रैकी के इतिहास के बारे में आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। चूँकि रैकी ऊर्जा शक्ति का प्रचार प्रसार हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनि के काल से होता चला आ रहा है। सर्वप्रथम यह रैकव ऋषि जो भारतवर्ष में निवास करते थे, उनके द्वारा इसका लेख हमारे ग्रंथों में सर्वप्रथम मिलता है, जो छूकर किसी भी रोग को ठीक करने की क्षमता रखते थे। धीरे धीरे ये हमारे पूरे भारतवर्ष में ये विद्या का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन आज के आधुनिक काल में रैकी एक तरह से लुप्त होती चली गई धीरे धीरे। इस रैकी को पुनः हमारे बीच लाने में जापान के डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी ने इनकी पुनः खोज की। खोज क्या की, वो ऐसी विद्या तो नहीं थी जो खो गई थी, लेकिन उसे पुनरुत्थान किया उसका। डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी क्योटो विश्वविद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक थे और वे ईसाई धर्म को मानने वाले थे। बाद में डॉक्टर मिकाओ यूसुई ईसाई मिशनरी के डीन भी बने। एक दिन की घटना है कि डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी से किसी एक छात्र ने एक दिन एक प्रश्न किया कि सर, हमारे ईसाई धर्म में ईसा मसीह जी किसी को भी छूकर उनके रोगों को और उनके कष्टों को दूर कर देते थे, क्या आप भी कर सकते हैं? लेकिन इस प्रश्न के जवाब में डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी शांत बने रहे, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई कला नहीं थी जिसके द्वारा वो लोगों के कष्टों को दूर कर सकते थे। इस बात को लेकर डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी के मन पर बहुत आघात लगा और उसी दिन से डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी ने यह शपथ ली कि मैं दोबारा इस इस जगह पर दोबारा तभी आऊँगा जब मैं इस विद्या को जानकर लौटूंगा, अन्यथा मैं दोबारा से इस जगह पर लौट के नहीं आऊँगा। तो ऐसी एक विद्या की जानकारी के लिए डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी बहुत जगह घूमते फिरे और उन्होंने काफ़ी जानकारी हासिल की कि डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी को यह जानकारी बाद में लगी कि ईसा मसीह के अतिरिक्त गौतम बुद्ध को भी ऐसी विद्या की जानकारी थी जो छूकर रोगों का निवारण कर देते थे। सर्वप्रथम यूसुई जी ने ईसा मसीह जी के ग्रंथों को छाना, लेकिन ईसा मसीह के बारे में अधिक कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई। तब बाद में उन्हें जानकारी पड़ी कि गौतम बुद्ध जी जो भारत के निवासी थे, उन्हें भी ऐसी विद्या की जानकारी थी। तो गौतम बुद्ध जी के जो ग्रंथ लिखे हुए थे पूर्व के, उन ग्रंथों का अभिलेख करने के लिए उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के जगह जगह जाकर ऐसी जानकारी हासिल की, लेकिन उन्हें कहीं कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। तब यूसुई जी जापान के बौद्ध भिक्षुओं से जाकर संपर्क किया तो उन्हें जानकारी लगी कि भारतवर्ष में ऐसे कुछ अभिलेख हैं जो गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तब यूसुई जी भारत आए
और भारत आकर उन्होंने यहाँ जानकारी की, तो कुछ लोगों से उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि हाँ, गौतम बुद्ध जी थे जिनके पास ऐसी एक विद्या थी जो लोगों को छूकर उनके रोगों को ठीक कर देते थे। क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचारक भारतवर्ष में उस समय काफ़ी कम थे या नगण्य थे, तो यूसुई जी ने बुद्ध जी के जो अभिलेख लिखे हुए थे पहले, जैसे कमल सूत्र है या अन्य अन्य ग्रंथ थे जैसे बौद्ध दर्शन थे। अब उनकी सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि वो अन्य भाषाओं में लिखे हुए थे जिनकी उन्हें जानकारी नहीं थी। तो यूसुई जी ने भारतवर्ष में रहकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और हिंदी भाषा का भी अध्ययन किया, और अंततः इन भाषाओं को सीखकर उन्होंने यहाँ के ग्रंथों को शुरू से अंतिम तक पूरा पढ़ा जाना। लेकिन इन ग्रंथों में भी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जिससे यूसुई जी को यह जानकारी प्राप्त हो सके कि रैकी या छूकर किसी रोग को ठीक करने की कोई कला गौतम बुद्ध जी के पास थी। चारों तरफ से निराश होने के बाद यूसुई जी को बाद में जानकारी मिली कि भारतवर्ष में ऐसे 4 ग्रंथ हैं जिनमें दुनिया के प्रत्येक सवाल का जवाब छुपा हुआ है। तब जाकर यूसुई जी ने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना चाहा, लेकिन वही समस्या ग्रंथ संस्कृत, पाली, प्राकृत अन्य भाषाओं में लिखे हुए थे, तो उन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए यूसुई जी ने इन भाषाओं का बहुत ही गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और अंततः उन्हें ऐसी शक्ति की जानकारी ग्रंथों में प्राप्त हुई जिसके द्वारा रैकी ज्ञान की उन्हें जानकारी प्राप्त हो सकी। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए 21 दिन की एक साधना का ग्रंथों में लेख मिलता है। यूसुई जी ने क्या किया कि क्याटो नामक जगह पर एक पवित्र पहाड़ी है जिसका नाम है कुरियामा पहाड़ी। कुरियामा पहाड़ी की चोटी पर यूसुई जी जाकर बैठ गए तपस्या करने लगे। 21 दिन की उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या के द्वारा उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब होती गई, लेकिन वह दृढ़ निश्चय होकर और 21 दिन की साधना के लिए बैठे रहे। जब उन्हें 20 दिन पूरे हो गए, 20 दिन पूरे होने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि अभी तो मेरे शरीर के अंदर ऐसा कोई परिवर्तन हो नहीं रहा जिससे मुझे यह आभास हो कि ऐसी कोई शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है या नहीं कर रही है। काफ़ी निराश थे यूसुई जी। अगले दिन 21वां दिन था, तो यूसुई जी के मन में बहुत सी बातें घूम रही थी। क्या ये विद्या मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये ग्रंथों में लिखी बातें ठीक हैं या नहीं हैं? अंततः अपने मन की बातों से बाहर निकलकर यूसुई जी ने अंतिम दिन भी तपस्या करना चाहा और वो फिर 21वें दिन भी बैठ गए। 21वें दिन वो क्या देखते हैं कि सामने सूर्य जो चमक रहा था वो तीव्र गति से दौड़ता हुआ इनकी तरफ चला आ रहा है। यूसुई जी घबराए, भयभीत हुए और उन्होंने पर्वत से उठना चाहा, लेकिन वो उठ नहीं पाए। उनका शरीर ऐसा हो गया था जैसे स्तंभित हो गया हो। हर पल सूर्य उनकी तरफ नजदीक आता जा रहा था और अंततः जब सूर्य उनके नजदीक आया तो यूसुई जी को एक आकाशवाणी के रूप में एक आवाज सुनाई दी कि मैं वही शक्ति हूं जिसे तुम प्राप्त करना चाह रहे हो,
तुम मुझे ग्रहण करो। और इतना कहते ही यूसुफ जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उस शक्ति को स्वीकार किया, और वो जो सूर्य चला आ रहा था वो सूर्य उनके मस्तिष्क से टकराया। और टकराने के बाद यूसुफ जी पता नहीं उस पर्वत पर कितने दिन बेहोश पड़े रहे। इसका कोई हवाला नहीं है, कोई लेख नहीं मिलता। और अंततः जब उन्हें होश आया तो होश आने के बाद उन्होंने देखा कि उनका शरीर काफ़ी जर्जर था। वो जर्जर शरीर उनका पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। तो यह विद्या उन्हें प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन उन्हें उस चीज का आभास नहीं था। तब 21 दिन की साधना पूरी करने के बाद जब यूसुई जी कुरियामा पहाड़ी से नीचे उतर कर आ रहे थे, तो उतरते हुए उनका पैर फिसल गया, और फिसलने के कारण उनके पैर में चोट लग गई। तो एक स्वाभाविक बात होती है कि किसी के चोट लग जाए या कहीं कट जाए तो ऑटोमेटिक हाथ जो है उस चोटिल जगह पर पहुंच जाता है। तो ऐसे ही यूसुफ जी का हाथ पैर के अंगूठे पर पहुंचा जहां चोट लगी थी। तो जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, और हाथ रखने के कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि जो पैर में चोट लगी थी उसकी पीड़ा समाप्त होती जा रही है और पैर ठीक होता जा रहा है। अंततः उन्हें यह विश्वास हो गया कि वह रैकी ऊर्जा शक्ति उन्हें प्राप्त हो चुकी है, जिससे वह लोगों का भला कर सकते हैं। सर्वप्रथम यूसुफ जी ने यह सोचा कि मैं सर्वप्रथम ऐसे लोगों का उपचार करूं जिससे सभी दीनहीन दुखियारे लोगों, जो जिनके पास पैसा नहीं होता और पैसे के अभाव में वह मर जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भ्रमण करते हुए उन्हें जो भी अपंग, अपाहिज या बीमार या कैसा भी कोई मिलता था तो उसका उपचार करने लग जाते थे। एक दिन भिखारी का वो उपचार कर रहे थे जो कोढ़ से ग्रसित था। तो वह ठीक हो गया, बाद में उपचार के बाद वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद जब वो कुछ समय बाद लौटकर वहीं आए तो वो भिखारी जो है यूसुफ जी को कोसने लगा और कहने लगा कि आपने मेरा इलाज क्यों किया। तो यूसुफ जी ने पूछा कि ऐसे ऐसे क्यों कह रहे हैं आप। तो भिखारी बोला कि मैं मेरे जब कोढ़ था तो लोग मुझ पर दया खाकर मुझे पैसा देते थे और जिससे मेरा गुजारा भत्ता चलता रहता था। अब मैं ठीक हो गया हूँ तो मुझ पर अन्य कोई कार्य तो होता नहीं है और भिक्षा भी मुझे लोग देते नहीं हैं। अब मेरे सामने तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। तो ऐसी घटनाओं से यूसुफ जी के मन को आघात लगा और उन्होंने उस दिन से एक प्रण किया कि बिना मांगे इस रैकी को वो किसी को प्रदान नहीं करेंगे। तो रैकी हमेशा उसी व्यक्ति को प्रदान की जाए जो रैकी की चाह रख रहा हो या जो स्वयं आकर आपसे कह रहा हो, क्योंकि इसमें एनर्जी एक्सचेंज का भी एक वैज्ञानिक आधार के से एक एनर्जी एक्सचेंज भी होती है कि हम किसी का इलाज कर रहे हैं तो उसके बदले में वो हमें कुछ देगा, चाहे पैसा दे, खाना दे या कुछ भी। कोई जरूरी नहीं कि पैसा लिया जाए। तो एनर्जी एक्सचेंज होती है इस माध्यम से, जिसके द्वारा वह व्यक्ति कर्ज मुक्त हो जाता है। बस मुझे आज इतना ही बताना था। ये रैकी का इतिहास है। बाद में और भी यूसुफ जी ने अपने काफ़ी शिष्य भी बनाए, जिसमें टकाटा हवायो जी उनकी प्रमुख शिष्य थी। यूसुफ जी के बाद टकाटा हवायो जी ने पूरे विश्व में इस रैकी विद्या को फैलाया और आज ये रैकी विद्या हमारे भारतवर्ष में भी बहुत बड़े स्तर से दिन प्रतिदिन अपनी प्रगति करती जा रही है।
और लोग इससे लाभ भी उठा रहे हैं।